हेलो दोस्तों, एग्रीकल्चर ग्रुप में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए आईसीआर से रिलेटेड कुछ प्रमुख क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो आइए बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं आज का पहला सवाल। पहला सवाल ये है, एक वर्ष में केवल एक बार में केवल एक ही फसल की खेती में नियमित कृषि एवं कटाई को क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं मोनोकल्चर। तो इसका आंसर होगा मोनोकल्चर। दूसरा सवाल ये है, आलू का तुषार पाला रोग भारत में सबसे पहले कहाँ से आया था? तो इसका आंसर होगा नीलगिरी की पहाड़ियों से। तीसरा सवाल ये है, गन्ने में रेड रॉट की समस्या को कम किया जा सकता है? आंसर होगा नॉन-होस्ट के साथ निम्न फसलों का रोटेशन करके। चौथा सवाल ये है, हरित उर्वरक मुख्यतः किसके स्रोत के रूप में प्रयुक्त होती है? तो इसका आंसर होगा नाइट्रोजन। पांचवा सवाल, गन्ने का पहला ब्लास्ट रोग का कारण क्या है? तो इसका आंसर होगा मैग्नीज की कमी से गन्ना में ब्लास्ट रोग होता है। छठा सवाल, चावल के खेतों में यूरिया के प्रयोग से नाइट्रोजन की क्षति होने को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर होगा विनाइट्रीकरण। सातवां सवाल, आलू की सीड प्लांट तकनीक किसके द्वारा विकसित की गई या किसके द्वारा दी गई? तो इसका आंसर होगा डॉक्टर पुष्कर नाथ द्वारा। आठवां सवाल ये है, गन्ना बीज वृक्षारोपण से पहले एक रसायन द्वारा अभिकृत कराते हैं, उस रसायन का क्या नाम है? तो उस रसायन का नाम है एगालोल। नौवां सवाल, कौन सी संस्था बागवानी के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है? तो इसका आंसर होगा नाबार्ड, जो मुंबई में स्थित है। 10वां सवाल, पत्ता गोभी के भूरेपन को किसके उपयोग से रोका जा सकता है? तो उसको बोरिक एसिड से हम इसके भूरेपन को रोक सकते हैं। 11वां सवाल, आम के पत्तियों के झुलसने का क्या कारण है? तो पोटेशियम की कमी से आम की पत्तियां झुलस जाती है। 12वां सवाल ये है, प्याज में तीखेपन का क्या कारण है? तो इसका आंसर होगा एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड के कारण प्याज में तीखेपन होता है। 13वां सवाल, उत्तरी भारत में कपास के इष्टतम बुआई का समय क्या है? तो आंसर होगा इसका मई के फर्स्ट सप्ताह में। 14वां सवाल, निम्न में से भारत में प्याज का प्रमुख रोग कौन है? तो इसका आंसर होगा बैंगनी धब्बा। 15वां सवाल, कपास का उत्पत्ति स्थल कहाँ है? तो इसका आंसर होगा भारत में। 16वां सवाल, आम किस कुल से संबंधित है? तो आम, इसका आंसर होगा आम एनाकार्डियेसी कुल से संबंधित है। अगला सवाल, लखनऊ 49 एक किस्म है किसकी? तो इसका आंसर होगा लखनऊ 49 एक अमरूद की किस्म है। 18वां सवाल, खीरे का वनस्पति नाम क्या है? तो इसका आंसर होगा कुकुम्बिस सटाइवस। 19वां सवाल, 1 ग्राम दही में उपस्थित लैक्टिक अम्ल एसिड जीवाणुओं की मात्रा कितनी होती है? तो इसका आंसर होगा 10 मिलियन। 20वां सवाल, किस पदार्थ की उपस्थिति गाय के पीले घी को दर्शाती है? तो इसका आंसर होगा कैरोटीन के कारण। कैरोटीन के कारण गाय का घी जो है वो पीला दिखता है, तथा भैंस में जो घी का रंग होता है वो सफ़ेद होता है, क्योंकि इसमें कैरोटीन की मात्रा कम होती है। 21वां सवाल, टमाटर की खेती के लिए उपयुक्त मृदा में पीएच कितनी होनी चाहिए? तो उत्तर होगा 6.7 से 7 पीएच। 22वां सवाल, बैगन किस जाति से संबंधित है? तो ये होगा मेलोनजेना फैमिली से संबंधित है।